2025 के एंड पर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी सबसे बड़ी ट्रूप तैनाती कैरिबियन रीजन में कर रहा है। एक एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, एम्फिबियस शिप्स और हजारों सोल्जर्स वेनेजुएला पर दबाव डाल रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट निकोलास मदुरो को हटाया जा सके। नई यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन को एक बड़ी प्रायोरिटी बनाती है। पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन को जगाकर ये कहती है कि यूएस को बाहरी ताकतों खासकर चाइना को रोकना है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल बनाए रखना है। इसी वक्त यूएस प्रेसिडेंट का यूरोप में इंटरेस्ट कम हो रहा है, जबकि ये हमेशा से अमेरिका से सुरक्षा पाता रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस ने यूरोप की सिक्योरिटी की गारंटी दी। अब वॉशिंगटन खुलकर कह रहा है कि वो ये बर्डन और नहीं उठाना चाहता। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बहुत इम्पल्सिव और अनप्रिडिक्टेबल दिखती है, जिसे क्रिश्चियन नेशनलिज्म और अमेरिकन ताकत पर भरोसा ड्राइव करता है। फिर भी वो दुनिया की बदलती संरचना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो 6 देशों में बल प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर से अब तक बचे रहे हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया है जब सिर्फ यूएस ही डोमिनेट करता था। रूस का क्राइमिया कब्जा और यूक्रेन संघर्ष ने वेस्टर्न रूल्स बेस्ड ऑर्डर की सीमाएं दिखा दी। आज भी यूएस सबसे शक्तिशाली है, लेकिन अकेला देश नहीं है जो दुनिया के बड़े फैसले तय करता है। अब 3 बड़े पावर हैं, यूएस, चाइना और रूस। इससे वर्ल्ड सिस्टम और ज्यादा अनियंत्रित या अनार्किक बन रहा है। चाइना को अमेरिका का मुख्य चैलेंजर माना जाता है, जबकि यूएस में कुछ लोग रूस के साथ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के नाम पर रिश्ते रिसेट करना चाहते हैं। चाइना की इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी का लगभग 2/3 हो चुकी है और अभी भी तेजी से बढ़ रही है। ये पैसा मिलिट्री शक्ति में बदला जा रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नेवी शिप्स की गिनती के हिसाब से शामिल है। चाइना रीजनल डोमिनेंस और लंबी अवधि की ग्लोबल हेजेमनी चाहता है। रूस की मिलिट्री ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी कमजोर है और इसका प्रभाव क्षेत्र छोटा हो गया है। फिर भी न्यूक्लियर हथियार, विशाल टेरिटरी और एनर्जी संसाधन उससे ग्रेट पावर बनाए रखते हैं। यूक्रेन पर पाबंदियों के बाद रूस चाइना के करीब आ गया है और दोनों वेस्टर्न रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ठुकराते हैं। आज की दुनिया मल्टीपोलर तो हो चुकी है, लेकिन नया ढांचा अभी अस्पष्ट और बहुत फ्लूइड है। कोल्ड वॉर के दौरान जैसे साफ आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स या अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स अब नहीं है। यूएस अपनी अलायंसेस पर फिर से सोच रहा है, जबकि रूस ये छवि नहीं चाहता कि वो बस चाइना का छोटा साथी हो। 3 बड़े पावर अपने अलग उद्देश्यों के साथ ग्लोबल ऑर्डर को अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। जापान, जर्मनी, इंडिया और ब्राजील जैसे मिडिल पावर्स लगातार हेज कर रहे हैं। रूस एक स्विंग ग्रेट पावर की तरह यूएस और चाइना के बीच झूल रहा है, जिससे ये मल्टीपोलर दुनिया अजीब तरह से बाइपोलर लगने लगती है।